हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ जेनिका पे स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक क्रैश कोर्स का यह 7वां दिन है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित के लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 1 से लेकर 14 तक के हल मिलेंगे इस वीडियो में। और यह जो प्रश्न है वह मैट्रिक सेंटर परीक्षा 2020 से लिया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है दोस्तों, आपको उल्टा मानना है। हम मानेंगे कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो √3 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q क्या है, p और q पूर्णांक है। q बराबर यहाँ पे क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तथा मान लेते हैं p और q का एक के अलावा कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है। कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको वर्ग कर देंगे। तो √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, p का वर्ग करेंगे p², q का वर्ग करेंगे q²। तो यहाँ से 3 q² हो गया, बराबर कितना हो जाएगा p²। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 गुना q² करने पर p² आता है, यानी 3 p² का क्या है, p² को 3 p² को विभाजित करता है। तो 3 p² को विभाजित करता है, मतलब 3 p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब 3 p को विभाजित करता है तो हम p को ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना r। क्यों? क्योंकि 15 एक संख्या है तो 15 3 से विभाजित होता है, तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं, वैसे ही इसको लिख लिए। तो p बराबर 3 को गुना r लिख लिए, जहां r एक पूर्णांक है। r एक पूर्णांक है। अब इस p बराबर 3r को इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। 3q² बराबर 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3q² बराबर 3 9r²। 3 से 3 9 कट गया, यानी q² बराबर 3r² हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 q² को विभाजित करता है। q² को विभाजित करता है। तो चूंकि 3 q² को विभाजित करता है, मतलब 3 q को भी विभाजित करेगा। 3 q को विभाजित करेगा, यानी यहां से क्या पता चल रहा है, 3 जो है p को भी विभाजित कर रहा है, 3 जो है q को भी विभाजित कर रहा है। मतलब p तथा q का 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हम क्या माने थे कि एक के अलावा और कोई भी सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड, सार्व कहिए या उभयनिष्ठ कहिए, बात बराबर है। सार्व कहिए या उभयनिष्ठ कहिए, बात बराबर। तो 3 एक उभयनिष्ठ, p तथा q का 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और हमने माना था उल्टा, तो अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √3 क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या। इसे वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, x² प्लस 2x प्लस 8 को x माइनस 2 से भाग देना। तो x माइनस 2 लिखेंगे, x² प्लस का 2x प्लस का 8। यहाँ पे पहला पद कितना है, x², तो x² लिख दिए। यहाँ पे पहला पद कितना है, x, तो x लिख दिए। x² में x से भाग देंगे, कितना बचेगा, x। इसको यहाँ पे लिख देते।
अब x से गुना करेंगे किसमें, x माइनस 2, तो गुना करिए, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x में माइनस 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4x, और ये हो जाएगा प्लस का। फिर से वही काम करेंगे, 4x है इसका प्रथम पद तो लिख दिए, यहाँ इसका प्रथम पद कितना है x, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, तो इस 4 को यहाँ पे उतार देंगे और 4 का चिन्ह प्लस है। 4 में फिर से गुना करेंगे कितना से, x माइनस 2 से, तो 4 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और 4 में माइनस 2 से करेंगे तो 4 गुना माइनस का 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x माइनस का 8। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया, और 8 प्लस का 8 कितना हो गया, 16। तो आप इसे लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 42 तथा 455 का माशा निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितना है 42 है, और 455 में छोटी कौन सा है 42, तो 42 से हम क्या करेंगे भाग देंगे किसमें 455, 42 एकम 42 हो गया, 5 में से 2 गया 3 कट गया, 5 उधर गया 0 बार में लगेगा, 35 हो गया। अब यहाँ पे शेष क्या है, 0 के बराबर नहीं है, शेष बराबर नहीं है 0 के, तो फिर से काम करेंगे क्या कि 35 से भाग कर देंगे किसमें 42 में, तो 35 से कम 35 हो गया, 12 में से 5 गया 7, अभी भी क्या है शेष 0 के बराबर नहीं है, शेष बराबर 0 नहीं है, तो फिर से वही काम करेंगे, 7 जो शेष है यहाँ लेंगे और भाजक को यहाँ पे लेंगे, तो 7 बचे कितना हो गया 35, तो यहाँ से क्या हो गया शेष क्या बच गया 0, तो शेष 0 है, तो हम कह सकते हैं अतः HCF कितना हो गया या मासा कितना हो गया, मासा बराबर 7। ठीक है, अब विभाजन यूक्लिड का विभाजन पर में क्या कहता है दोस्तों, दो संख्या दिए रहने पर, जैसे a और b दो संख्या दिए रहने पर q और r एक ऐसी संख्या विद्यमान है इस प्रकार कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो r रहता है, r मतलब शेष 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा और b से छोटा रहेगा, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर ये सिंपल भाषा में क्या है, तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष है, जो बचपन में हम लोग करते थे भाग देके कि चेक करते हैं हमारा भागा सही है कि नहीं, तो वही है दोस्तों। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 455 बराबर लिख सकते हैं 42 गुना 10 प्लस 35। ठीक है, यहाँ से भी सेम काम कर सकते हैं, 42 बराबर क्या लिख सकते हैं 35 गुना 1 प्लस का 7, यहाँ से भी सेम काम कर सकते हैं, 35 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 5 प्लस 0, तो ये भाज बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के का एक शून्यक x बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात करें। यानी x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद में इसका मान शून्य हो जाता है, यानी शून्य बराबर हम x के जगह पर 1 रख देंगे, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस का k, 1 का क्यूब करेंगे 1 हो गया, माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस k, और इधर बराबर के 0, तो 4 और 1 कितना हो जाता है 5, 5 में से 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 प्लस के बराबर कितना हो गया 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो 0 माइनस 3 यानी माइनस का 3, तो यही उत्तर है दोस्तों। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद कितना है 9 है। तो आपको सबसे पहले nवें पद का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, tn बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से दे रखा है तीसरा पद, यानी n की जगह कितना रख देंगे 3, t होता है टर्म, टर्म मतलब हिंदी में होता है पद, तो t3 बराबर क्या रखा है, क्या हो जाएगा a प्लस एन की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू टी, t3 का वैल्यू दे रखा है कितना है 5, तो a प्लस 3 में से 1 गया कितना बचा 2t, तो 5 बराबर a प्लस 2t, ये समीकरण 1 आ गया। सेम काम करेंगे सातवां पद के लिए, यानी t7 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस एन की जगह 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 इंटू डी, तो t7 का वैल्यू कितना दे रखा है, सातवां पद 9 है ना, तो 9 बराबर a प्लस 6 में से 1 गया 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6d,
तो ए समीकरण 2 हो गया। a प्लस 6d बराबर 9, a प्लस 2d बराबर 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, क्योंकि विलोपन विधि में यही ना करते हैं, गुणांक बराबर हो। तो यहाँ a का गुणांक बराबर है, यहाँ भी a का गुणांक बराबर है, यहाँ 1 है गुणांक a का, यहाँ भी 1 है, तो घटा देंगे। तो a प्लस 2d बराबर कितना है 5, और यहाँ पर a प्लस 6d बराबर कितना है 9। अब प्लस है तो इसका माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 6 कितना बचेगा, माइनस का 4d बराबर माइनस का 9 है, प्लस का 5 है, कितना बचेगा, माइनस का 4। तो d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बटा माइनस का 4। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। d का मान कितना आ गया, 1। अब d का मान 1 आ गया है, तो आप चाहे तो समीकरण 1 में रख लो, चाहे तो आप समीकरण 2 में रख लो। हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर कितना है 5। तो a प्लस 2 गुना d का वैल्यू कितना है 1 बराबर कितना हो गया 5। तो a प्लस 2 बराबर 5 है, तो a बराबर कितना हो गया 5 माइनस 2 यानी कितना हो गया 3। तो a का वैल्यू निकल गया 3। अब समांतर श्रेणी निकालना है, तो बहुत आसान है। आप यहाँ से इस फॉर्मूला में, n में पद के फॉर्मूला में n की वैल्यू रखते जाइए, आपको पद मिलते जाएंगे। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्रथम पद कितना हो जाएगा a, क्योंकि यहाँ से तो 0 इंटू डी 0 हो जाएगा। दूसरा पद कितना होगा a प्लस डी, कहा कि 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1। तीसरा पद कितना हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 2d हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 गया कितना, तो ऐसे ही करके बढ़ते जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 3 आया, तो 3 हो गया प्रथम पद। a प्लस डी यानी 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। a प्लस 2d, तो 3 तो रहेगा ही, प्लस 2 गुना d का वैल्यू कितना है 1 ना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो 3 4 5 डॉट 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 आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले प्रश्न में कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 के शून्यक हो, क्या है, शून्यक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना। यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे, जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का गुणांक यहाँ b है, x का गुणांक यहाँ कितना है माइनस का 2, c का वैल्यू कितना है 6। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी ये क्या है दोस्तों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अल्फा प्लस बीटा हमको इधर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। ठीक है। अब तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बटा का ए। तो माइनस लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 बटा ए का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2 बटा 1 यानी कितना हो गया 2। अल्फा इंटू बीटा ये होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए। तो सी का मान कितना है 6 बटा ए का मान कितना है 1, तो 6 बटा 1 करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे रख देंगे अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हमें और अल्फा बीटा का मान रख देंगे, हमें निकल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 माइनस 2 गुना 6 करेंगे कितना हो गया 12 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। तो 4 में से 12 गया कितना बचेगा माइनस का 8 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। तो यही हमारे सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 3825 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2, तो 2 से यह संख्या नहीं कटता है, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम में क्या है 5 है। 3 से देखेंगे तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, तो 3 से तो कट जाएगा, क्योंकि संख्या के अंकों का अंक 3 से कट रहा है। तो 3 8 2 8, 3 8 2 5। अब भागा कर लेंगे, 3 एकम 3 हो गया कट गया, 8 उतरा 3 दूना के
6 2 2 2 उतर गया, 3 7 कितना हो गया 21 और कितना बचा 1 बच गया, ऊपर से कितना उतर गया 5। तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 3 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 1275। तो 3 से कट गया, फिर से देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं। 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, 12 2 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया 15। तो 3 से तो कट जाता है, 3 चौके 12, 3 दूना के 6 और 3 पचे कितना हो जाएगा 15। फिर अब 3 से कटता है, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता है तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगा। 5 से देखेंगे तो 5 से यह संख्या कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना है 5। तो 5 से काटेंगे, 5 8 40 हो गया और 5 पचे 25। फिर देखेंगे 5 से कटता है कि नहीं। हाँ 5 से कटता है, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है 5 है। तो 5 से 17 बार में 5 एकम 5, 5 सतह 35। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 3825 है ना, क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 कितने बार आया है दोस्तों 2 बार, तो 3 का स्क्वायर हो गया, गुना 5 कितनी बार आया है 2 बार, तो 5 का स्क्वायर हो गया और गुना के कितना हो गया 17। तो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 का हल ज्ञात करना। तो यह एक द्विघात समीकरण है। आप इसे 3 विधि में से कोई भी विधि लगा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। गुणनखंड विधि क्या कहता है कि आपको बीच के पदों, जो बीच का पद है ना मध्य पद, इसको तोड़ना है दो ऐसे भाग में, ताकि इस दोनों के गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद के गुना के बराबर आ जाए। तो आप देखिए 4x है, 4x स्क्वायर है और माइनस 6 को गुना कर देंगे तो कितना हो गया 4 छक्का 24 x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। अब 24 का गुणनखंड करते हैं, तो 24 का गुणनखंड कर दीजिए। 2 से 12 दूना 24 कट गया, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना के 6 हो गया। अब कॉम्बिनेशन बैठाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 5 आ जाए। तो पहले देख लेते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक 8 लेते हैं और एक 3 लेते हैं। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। तो 8 लिए 3 लिए। अब दोनों जगह x x रख दीजिए, क्योंकि दोनों x x घटाएंगे तभी ना x आएगा। अब हमें चाहिए माइनस वाला, तो माइनस कहाँ पे रखेंगे 8 पे, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से 4x और यहाँ भी 4x है कि नहीं, तो 4x बाहर कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 4x बाहर कर लिए हैं तो 4 गुना 2 गुना x लिख सकते हैं। तो 4x तो बाहर है तो बच गया कितना 2, प्लस यहाँ से 3 है और यहाँ भी 2 गुना 3 है कि नहीं, तो 3 3 बाहर कर लेंगे, 3 बाहर हो गया तो बच गया कितना x माइनस 2 बराबर 0। अब x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लिए तो बच गया कितना 4x प्लस का 3, तो 4x प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो हो सकता है a वाला 0 रहे चाहे तो a वाला 0 रहे। तो x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0, या 4x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से कहेंगे x बराबर माइनस 2 बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, या 4x प्लस 3 बराबर क्या है 0। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3 बराबर के उधर जाएगा माइनस का 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3/4, और यही सवाल का उत्तर हो गया। 2 हो गया और माइनस 3/4 ही हल है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 6, 1 तथा 3, 5 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो आपको दो बिंदु दे रखा है, एक बिंदु A है 6, 1 है और दूसरा बिंदु क्या है B है 3, 5 है। ठीक है, अब इसके बीच में कोई कहीं पे बिंदु है, मान लेते हैं P, जिसका निर्देशांक x, क्या है y है। ठीक है, तो इस प्रकार से P बिंदु है कि जो दूरी है ना AP बराबर हो जाएगा BP के। तो AP बराबर क्या हो जाएगा BP के। तो स्क्वायर इसका कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं या भी छोड़ देते हैं। AP का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना, तो AP के लिए x2 क्या हो जाएगा, AP के लिए x2 x हो जाएगा, तो x माइनस x1 क्या हो जाएगा 6, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस
y2 क्या हो जाएगा AP के लिए, तो y हो जाएगा, तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा AP के लिए, तो 1 का होल स्क्वायर बराबर x2 क्या हो जाएगा BP के लिए, BP के लिए x2 क्या हो जाएगा 3 माइनस x1 क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 के लिए क्या हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा BP के लिए, तो 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस y1 कितना हो जाएगा, y1 3 y1 हो जाएगा y1 क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको होल स्क्वायर को तोड़ देंगे तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 6 दूना कितना हो गया 12x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 36 प्लस यहाँ से भी सेम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ भी वही काम करेंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो 3 तिया 9 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का 3 दूना 6x हो गया प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पचे 25 प्लस का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 5 दूना 10y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो खत्म हो गया, अब 12x है माइनस का और 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37, तो माइनस का 12x लिख दिए माइनस का 2y और प्लस का 37 बराबर कितना हो गया 9 प्लस 25 कितना हो गया 34 माइनस का 6x और माइनस का 10y। ठीक है, अब क्या करेंगे x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, y को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना बचेगा माइनस का 12x बराबर का उधर जाएगा तो प्लस का 12x हो जाएगा और माइनस का 6x है तो कितना बचेगा प्लस का 6x। यहाँ से माइनस का 2y है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, प्लस का 2y और माइनस का 10y, प्लस का 2y माइनस का 10y कितना हो जाएगा माइनस का 8y हो जाएगा। अब 34 को बराबर के इधर ले आते हैं तो 37 में से 34 क्या तो 3 बच जाएगा, तो यही हो जाएगा 6x माइनस 8y बराबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहा है 4/5 पी 2 समांतर श्रेणी में हो तो पी का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या रहता है बराबर रहता है, तो T2 माइनस T1 करेंगे जो कि बराबर होगा T3 माइनस किसके T2 के, तो कर देते हैं P माइनस 4/5 बराबर होगा किसके 2 माइनस पी के। अब ये P है माइनस P इधर आएगा तो P प्लस P हो गया बराबर 2 हो गया और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4/5। P प्लस P कितना होता है 2P बराबर इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे 5 1 का लघुत्तम 5 1 में 5 से भाग दिए 5 दूना 10 प्लस 4 यानी कितना हो गया 14/5। अब 2 से भागा दे देंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 14 यानी 7/5 ही इस सवाल का उत्तर। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या दे रखा है, दी गई त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी समानांतर है क्यू आर के। एस टी किसके समानांतर है क्यू आर के। पी एस बराबर दे रखा है कितना है 7x माइनस 4, तो पी एस की वैल्यू कितना है 7x माइनस 4। पीटी की वैल्यू कितना है 5x माइनस 2, तो पीटी बराबर कितना है 5x माइनस 2। क्यू एस बराबर कितना है क्यू एस कह लीजिए या एस क्यू कह लीजिए, तो 3x प्लस 4 है और आर टी की वैल्यू कितना है, तो आर टी की वैल्यू कितना है 3x। तो हम जानते हैं कि ये एस टी समानांतर दिया हुआ है ना, तो यहाँ से थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। क्या थेल्स थ्योरम होता है पी एस बटा एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी टी बटा आर टी। तो पी एस की वैल्यू कितना दे रखा है 7x माइनस का 4 है बटा एस क्यू की वैल्यू कितना है 3x प्लस का 4 बराबर पीटी का वैल्यू कितना दे रखा है 5x माइनस का 2 बटा आर टी का वैल्यू कितना दे रखा है 3x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3 गुना 7 करेंगे तो 7 21 हो गया, x गुना x तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 12x हो जाएगा बराबर 5 में 3 से गुना करेंगे 5 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 3x में माइनस 2 से करेंगे तो 3 दूना माइनस का 6x। 4 में 5 से x से गुना करेंगे तो 4 5 प्लस का 20x हो जाएगा और 4 में माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 15 का एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 14 कितना हो जाएगा प्लस का 20 कितना हो जाएगा प्लस का 14x हो जाएगा माइनस का 8। अब बराबर के इधर ले आते हैं तो 21 एक्स स्क्वायर में से 15 एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कितना बचेगा 6x स्क्वायर बच जाएगा
माइनस का 12x है और प्लस का 14 है, तो 14 के इधर लाएंगे तो माइनस का 14 होगा, तो 12 और 14 कितना हो जाता है 26, तो माइनस का 26x हो गया। और ये माइनस का 8 है, बराबर के उधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर का 0। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर, यहाँ 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर 3 न बचेगा, 3x² माइनस यहाँ पर 13 दूना 26, तो 13x हो गया प्लस का 4 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3x² 13 को तोड़ देंगे कितना, माइनस का 12x और माइनस का x प्लस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 4 बच जाएगा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, पहला x माइनस 4 बराबर 0 करने पर, और या 3x माइनस 1 बराबर 0 करने पर। तो x बराबर 4 उत्तर हो गया, यही हमारा आंसर है। और 3x माइनस 1 से क्या लाएगा, x बराबर 1/3। 1/3 इसमें रखने पर, 1/3 आप रख के देखो इसमें 7x माइनस 4 में, तो निगेटिव आ जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा, और दूरी कभी माइनस में नहीं रहता है। तो आप देख लो 7 गुना 1/3 माइनस 4 है ना, तो 3 हो जाएगा लघुत्तम, 7 माइनस 4 तिहाई 12, यानी -5/12। तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। संभव आंसर कौन सा है, x का वैल्यू 4 है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है tan थीटा बराबर 3/4 है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पर क्या दे रखा है, लंब कितना है 3 है और 4 आधार है, तो कर्ण मिसिंग है तो कर्ण निकालेंगे। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, यही ना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इस प्रश्न में क्या करा है, tan थीटा बराबर 3/4 है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार बराबर कितना हो गया 3/4। तो लंब 3 है और आधार कितना है 4, तो कर्ण हम निकालेंगे। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, दे 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना है, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 यानी कितना हो गया 25 हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 है ना। अब यहाँ से हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है, लंब है 3 तो 3 लिखेंगे, कर्ण कितना दे रखा है 5 तो 5, प्लस आधार कितना दे रखा है 4 तो 4 लिखेंगे, कर्ण कितना दे रखा है 5। अब यहाँ से हर क्या है समान है तो 5 लिखेंगे और ऊपर जोड़ देंगे, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 7/5 इस सवाल का उत्तर है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, k का ऐसा मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना 2x² प्लस के x प्लस 3 का बराबर 0 का मूल समान हो। तो मूल समान कब होता है, जब d बराबर क्या होता है 0 होता है। तो हम यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेरिजन करके a और b और c का वैल्यू निकालेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा k हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि a किसका है x² का गुणांक, यहाँ पर x² का गुना में क्या है 2, b है x का गुणांक तो b, x का गुणांक यहाँ पे क्या है k, तो b बराबर k, और c है चरपद। अब d बराबर विवेचक होता है, विवेचक 0 के बराबर होना चाहिए, तो मूल क्या रहता है बराबर। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर कितना 0, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना हो गया, k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है 2 गुना 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर हो गया 4 दूना 8, 8 तिहाई 24 बराबर का 0।
तो के स्क्वायर माइनस का 24 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा √24। अब 24 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, 2 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 है तो एक 2 को बाहर ले लेंगे, और देखिए ये दोनों एक है तो क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, तो 2√6 ही इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वह आखिरी प्रश्न होगा। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष x1, y1 ये दे रखा है 1, -2 है। अगला है x2, y2 एक 2, 3 है, और है x3, y3 ये -3, 2 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता रहना चाहिए कि 1/2 x1 लिए तो y2 माइनस का y3 प्लस x2 लिए तो क्या होता है y3 माइनस का y1 प्लस x3 लिए तो क्या होता है y1 माइनस का y2, यही होता है। अब यहाँ से 1/2 लिख देंगे। x1 कितना है 1 है, इंटू y2 कितना है, y2 की वैल्यू है 3, और माइनस y3 की वैल्यू कितना है, y3 की वैल्यू 2, प्लस x2 कितना है, तो x2 2 है तो 2 लिखेंगे, y3 की वैल्यू कितना है 2, माइनस y1 की वैल्यू कितना है 1, y1 की वैल्यू कितना है -2 सॉरी -2 प्लस x3 लिए, x3 कितना है तो 2 है, x3 कितना है दोस्तों -3 है, सॉरी -3 है, x3 की वैल्यू कितना है -3, y1 माइनस y2 तो y1 कितना है, y1 है -2, और y2 कितना है तो y2 है -3 है, और माइनस 1/2 हो गया, 1 गुना 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2 माइनस 2, 2 दूना कितना हो गया 4, और 4 में 2 से गुना कर देंगे, 4 दूना कितना हो गया 8। अब यहाँ से देखिए माइनस का 3 है, और 3 और 2 माइनस का 5 हो जाएगा, अगुना माइनस का 3 तो प्लस का 8 आ जाएगा, 5 दिया ही 15 आ जाएगा यहाँ से, तो प्लस का 15। अब 15 8 कितना होता है 23, 23 1 कितना होता है 24, तो 24 गुना 1/2 लिखेंगे। अब कितने बार में कट जाएगा 12 बार में, तो 12 वर्ग इकाई हमारे सवाल का उत्तर हो गया, यानी यही क्षेत्रफल हो गया। अच्छा मॉड में यहाँ क्यों लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल निगेटिव में या ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय।